प्रशासन व पुलिस बधाई के पात्र, लेड़ा मंदिर। महाराजगंज। रिपोर्टर यशपाल सिंह व अजीत सिंह। नवरात्रि पर उत्तर प्रदेश पुलिस के महानिदेशक ओपी सिंह ने सुरक्षाकर्मियों को चौकन्ना रहने के निर्देश दिए हैं। सिंह ने महानवमी और विजयदशमी, दशहरा के त्योहार के मद्देनजर समुचित सुरक्षा व्यवस्था के लिए दिशा निर्देश जारी किए हैं। इस निर्देश का पालन महाराजगंज पुलिस द्वारा बड़े बखूबी तरीके से निभाया जा रहा है। लेहड़ा मंदिर पर तैनात थानाध्यक्ष एसओ व अन्य पुलिस कांस्टेबल अपनी ड्यूटी बड़े ही ईमानदारी से कर रहे हैं। हमारे रिपोर्टर से बात करते हुए थाना अध्यक्ष सतीश सिंह ने बताया कि नवरात्र के लिए प्रशासन सुरक्षा में एसओ, महिला कांस्टेबल, ट्रैफिक पुलिस, सेक्शन पीएसी, फायर ब्रिगेड, टीयर गैस, एपी गार्ड, ईजी गार्ड और मंदिर में सी कैमरा की व्यवस्था की गई है। यदि कोई समस्या होने पर श्रद्धालु तुरंत किसी सुरक्षा कर्मी या चौकी इंचार्ज को इसकी सूचना दे सकते हैं। सहायक श्रम आयुक्त परीक्षा में सफल हुई एमन। गोरखपुर। संघ लोक सेवा द्वारा आयोजित होने वाली श्रम आयुक्त परीक्षा में गोरखपुर की एमन ने सफलता हासिल की। एमन ने अपनी सफलता का श्रेय अपने गुरुजनों और माता पिता को दिया। बता दें कि एमन ने अपनी प्रारंभिक परीक्षा कामेल स्कूल और स्नातक की परीक्षा सेंट एंड्रू डिग्री कॉलेज से पूरी की और उच्च शिक्षा ओपन स्कूल से किया। खूनीपुर साहबगंज की रहने वाली एमन चौधरी अब्दुल रहमान गोलेदार की पोती है। हसन जमाल उर्फ बबुआ भाई की पुत्री है। माता अफरोज बानो सरकारी अध्यापिका है। एमन की सफलता से क्षेत्र के लोगों में खुशी का माहौल है। पूर्वांचल की बेटी एमन ने क्षेत्र का नाम रोशन किया है। मां तरकुलहा देवी मंदिर में सुरक्षा एवं कड़ी व्यवस्था के लिए प्रशासन व पुलिस बधाई के पात्र। चौरी चौरा से लगभग 5 किलोमीटर की दूरी पर स्थित मां तरकुलहा देवी मंदिर की सुरक्षा में लगी पुलिस बधाई के पात्र है। पुलिस मेले की सुरक्षा एवं आए हुए श्रद्धालुओं की सुरक्षा में तत्पर दिख रही है। हमारे रिपोर्टर से बात करते हुए सब इंस्पेक्टर विनोद कुमार ने बताया कि हम माता के दर्शन के लिए आए हुए श्रद्धालुओं के लिए हर संभव मदद करने की कोशिश कर रहे हैं। मान्यता है कि यहाँ मन से जो भी मुरादें मांगी जाएं वो पूरी हो जाती हैं। मां तरकुलहा देवी। गोरखपुर से 20 किलोमीटर दूर मां तरकुलहा देवी के प्रसिद्ध मंदिर के बारे में मान्यता है कि वहां मन से जो भी मुरादें मांगी जाएं वो पूरी हो जाती हैं। नवरात्रों में मंदिर में भक्तों की लंबी कतार लगती है। मां अपने भक्तों की रक्षा हर हाल में करती हैं। हमारे रिपोर्टर से वहां के पंडित जी ने बताया कि यहां पर आने वाले सभी श्रद्धालुओं की मनोकामना पूर्ण होती है। उन्होंने यह भी बताया कि वीर बंधु सिंह को अंग्रेजों ने 6 बार फांसी पर चढ़ाने की कोशिश की लेकिन वे सफल नहीं हुए। इसके बाद बंधु सिंह ने स्वयं देवी मां का ध्यान करते हुए मन्नत मांगी कि मां उन्हें जाने दें। कहते हैं कि बंधु सिंह की प्रार्थना देवी ने सुन ली और 7वीं बार में अंग्रेज उन्हें फांसी पर चढ़ाने में सफल हो गए। अमर शहीद बंधु सिंह को सम्मानित करने के लिए यहाँ एक स्मारक भी बना है। बुढ़िया माई मंदिर आस्था व विश्वास का स्थल। गोरखपुर। बुढ़िया माई मंदिर गोरखपुर मुख्यालय से पूरब लगभग 10 किलोमीटर दूर कुसुमही जंगल में स्थित है। वह जाने के लिए विश्वविद्यालय चौराहे से कस्या की तरफ जाने वाली किसी भी सवारी गाड़ी से पहुंचा जा सकता है। कस्या रोड स्थित विनोद वन के सामने मंदिर के मुख्य गेट से कुसुमही जंगल में लगभग 1 किलोमीटर पैदल चलना पड़ता है। यहाँ दोनों नवरात्र, चैत्र और शारदीय के अलावा आम दिनों में भी लाखों श्रद्धालुओं की भीड़ होती है। यहाँ जागता जालपा देवी के रूप में प्रसिद्ध बुढ़िया माई की शक्ति चमत्कारी है। कहा जाता है कि बुढ़िया माई को नाच न दिखाने पर एक बैलगाड़ी पर सवार नाच के जोकर को छोड़ पूरी बारात तुर्रा नाले में समा गई थी। शहर से दूर गोरखपुर कुशीनगर नेशनल हाईवे के पास कुसुमही जंगल में स्थापित देवी के मंदिर के बारे में कहा जाता है कि यह मंदिर एक चमत्कारी वृद्ध महिला के सम्मान में बनाया गया था। वहीं कुछ लोगों का कहना है कि पहले यहाँ थारू जाति के लोग निवास करते थे। वे जंगल में 3 पिंड बनाकर वनदेवी के रूप में पूजा करते थे। थारुओं को अक्सर इस पिंड के आसपास सफेद वेश में एक वृद्ध बूढ़ी महिला दिखाई दिया करती थी। कुछ ही पल में वह आंखों से ओझल भी हो जाती थी। किंवदंती के अनुसार यह महिला जिससे नाराज हो जाती थी उसका सर्वनाश होना तो तय था और जिससे प्रसन्न हो जाए उसकी हर मनोकामना पूरी कर देती थी। इस प्राचीन मंदिर का नाम बुढ़िया माई मंदिर है। कुसुमही जंगल के अंदर स्थित इस मंदिर में नवरात्रि के दौरान मेला लगता है। इस दौरान दूर दूर भक्त देवी मां का दर्शन करने आते हैं। मंदिर के पुजारी राजेंद्र बताते हैं कि प्राचीन समय में भी इमिलिया उर्फ बिजहरा गांव में यहाँ तुर्रा नदी बहती है। इस पर गांव वालों ने पहले पुल बना दिया था। मंदिर और पुल के रास्ते में एक बुढ़िया बैठा करती थी। बुढ़िया माई से जुड़ी 2 प्रमुख किस्से हैं। पहली के अनुसार 600 साल पहले गोरखपुर से कुशीनगर की ओर जाने का पक्का मार्ग नहीं था।
कुसमही जंगल की पगडंडी से होते हुए जंगल के बीच से होकर गुजरने वाले तुर्रा नाले पर बने काठ लकड़ी का पुल पार कर लोग आते जाते थे। एक बार यहाँ से एक बैलगाड़ी पर बारात हाटा जा रही थी। पुल पर बैठी एक वृद्ध महिला बुढ़िया माई ने बैल गाड़ी पर सवार नाच पार्टी को डांस दिखाने के लिए कहा। सभी ने कहा बारात को देर हो रही है और बगैर रुके बुजुर्ग महिला का उपहास करते आगे बढ़ गए। इस दौरान सिर्फ जोकर ने बांसुरी बजाई थी। बारात जब दूसरे दिन वापस लौटी तो वृद्ध महिला ने फिर से उनसे रुककर डांस दिखाने को कहा। जोकर बैलगाड़ी से उतरकर डांस दिखाने लगा। सभी बाराती और नर्तक बैलगाड़ी पर सवार ही रहे और उपहास करते आगे बढ़े। बीच पुल में बारात की गाड़ी पहुंचते ही पुल अचानक टूट गया और दूल्हे सहित सभी बाराती तुरानाला में डूबकर मर गए। खजनी थाना क्षेत्र के उनवला चौकी अंतर्गत कस्बा क्षेत्र बाइक चोर को पुलिस व पब्लिक की मदद से दिन में दबोच लिया। खजनी थाना क्षेत्र के उनवला चौकी अंतर्गत कस्बा क्षेत्र बाइक चोर को खजनी पुलिस व पब्लिक की मदद से कल दिन में दबोच लिया। बताते चले खजनी थाना क्षेत्र उनवला चौकी अंतर्गत कस्बा संग्रामपुर निवासी कृष्ण मोहन यादव पुत्र भगवती यादव बीते दिनों अपना खेत देखने चले गए थे। वापस आए उनकी बाइक स्प्लेंडर प्रो अप 53 BW 7073 गायब हो गई थी, जिसकी मुकदमा पंजीकृत किया गया था। 14 अक्टूबर को सुबह इंस्पेक्टर खजनी मनोज राय को सूचना मिली एक व्यक्ति उनवला से गायब हुई बाइक लेकर जरलही पुल पर खड़ा है। उसी निशानदेही पर उनवला चौकी इंचार्ज सरफराज अहमद पुलिस बल के साथ मौके पर पहुंच घेराबंदी करते हुए बाइक सवार को दौड़ाकर बाइक सहित दबोच लिए, जिसकी पहचान मनोज यादव निवासी उनवला के रूप में हुई। गिरफ्तार मनोज यादव ने उनवला से बाइक चुराने की बात कबूल किया। आज गिरफ्तार कर अभियुक्त को जेल भेजा गया। जम्मू कश्मीर निकाय चुनाव 10 बजे तक श्रीनगर में 1.6% मतदान। श्रीनगर, जम्मू और कश्मीर के शहरी निकाय चुनावों के चौथे और अंतिम चरण के तहत मंगलवार को मतदान हो रहा है। सुबह 10 बजे तक श्रीनगर में 1.6% और गांदरबल में 6.4% मतदान दर्ज किया गया है। इस दौरान सुरक्षा की दृष्टि से दक्षिण और मध्य कश्मीर में हाई स्पीड मोबाइल इंटरनेट सेवाएं बंद कर दी गई हैं। मंगलवार को जिन 132 वार्डों में मतदान होगा, उनमें कई निर्वाचन क्षेत्रों में उम्मीदवार निर्विरोध निर्वाचित हुए हैं, जबकि कई में एक भी पर्चा नहीं दाखिल किया गया है। अब 132 वार्डों में से बस 36 में वोट डाले जा रहे हैं। इस अंतिम चरण में मतदाता श्रीनगर और गांदरबल जिलों में 150 उम्मीदवारों की राजनीतिक तकदीर का फैसला करेंगे। अधिकारियों ने बताया कि सुचारू ढंग से मतदान कराने के लिए व्यापक इंतजाम किए गए हैं। मंगलवार को मतदान सुबह 6 बजे शुरू हो गया और 4 बजे समाप्त होगा। ट्रैफिक पुलिस सलाहकार ही नहीं बल्कि मददगार भी। गोरखपुर, सलाहकार ही नहीं बल्कि मददगार भी। जी हां, कुछ इसी तर्ज पर आज एसपी ट्रैफिक ने दुर्घटना में घायल व्यक्ति को उस समय अस्पताल पहुंचाया जब लोग घायल के आसपास खड़े होकर तमाशा देख रहे थे। वहीं इस संबंध में एसपी ट्रैफिक आदित्य प्रकाश वर्मा ने बस ना ही कहा कि उन्होंने कोई एक्स्ट्राऑर्डिनरी काम नहीं किया है, बल्कि किसी घायल की मदद करना भी पुलिसिंग का ही हिस्सा है। बताते चले कि सोमवार की शाम छात्रसंघ चौराहे से पैडलेगंज के बीच एक मोटरसाइकिल सवार दुर्घटनाग्रस्त होकर घायल हो गया। घायल व्यक्ति के आसपास भीड़ जमा तो हो गई, लेकिन वह सब सिर्फ तमाशाए बने रहे। इसी बीच वहां से गुजर रहे एसपी ट्रैफिक ने भीड़ देख अपनी गाड़ी रोककर तत्काल घायल को जिला अस्पताल पहुंचाया। काली मंदिर शहर के सबसे मशहूर मंदिरों में से एक। गोरखपुर रेलवे स्टेशन से लगभग 1.5 किमी दूर स्थित गोलघर काली मंदिर शहर के सबसे मशहूर मंदिरों में से एक है, जहां रोज हजारों लोग माता के दर्शन करने आते हैं। वहीं चैत्र और शारदीय नवरात्र में मंदिर में श्रद्धालुओं की जबरदस्त भीड़ जुटती है। श्रद्धालुओं को विश्वास है कि यहां मन से मांगी गई मनोकामना काली माता जरूर पूरी करती हैं। आई नेक्स्ट आज आपको इसी मंदिर की महत्ता बताने जा रहा है। गोलघर, गोरखपुर की काली मां की महिमा दूर दूर तक फैली है। नवरात्र में शहर के साथ ही आसपास के जिलों से भी लोग मां का दर्शन करने आते हैं। मां को नारियल चुनरी चढ़ाकर मनचाही मुराद मांगते हैं। लोगों की मान्यता है कि मां सबकी मुरादें पूरी करती हैं। कहा जाता है कि काफी समय पहले गोलघर का पूरा क्षेत्र जंगल था। उसी जंगल में एक जगह मां का मुखड़ा जमीन फाड़कर ऊपर निकला। इसके बाद खबर फैली तो लोग जुट गए और वहीं पूजन अर्चन शुरू हो गया। श्रद्धालुओं की आस्था देखकर जंगीलाल जायसवाल ने संवत 2025 सन 1948 में वहां मंदिर का निर्माण कराया। तभी से प्रतिदिन वहां पूजा होने लगी। लोगों की मान्यता है कि गोलघर की काली मां बहुत सिद्ध हैं, उनसे जो भी मन्नत मांगी जाती है वह पूरी होती है। पूरे नवरात्र यहां श्रद्धालुओं की भीड़ लगी रहती है।
सूरज की तरह चमकने के लिए सूरज की तरह जलना होगा। कुलपति गोरखपुर। रिपोर्टर महेंद्र गौड। विश्वविद्यालय के छात्रों का प्रदर्शन करना उनका अधिकार है। उनके प्रदर्शन से लेक्चर प्रभावित हो या छात्रों के ज्ञानार्जन में बाधा उत्पन्न हो, उन्हें इससे कोई मतलब नहीं है। जनतंत्र में सभी को अपनी बात रखने का अधिकार है। यह बातें आज विश्वविद्यालय के संवाद भवन में आयोजित विशि अष्ट व्याख्यान के दौरान मुख्य वक्ता प्रोफेसर सुधांशु भूषण, अध्यक्ष उच्च शिक्षा विभाग, नई दिल्ली ने कही। विश्वविद्यालय के 37वें दीक्षांत समारोह के अंतर्गत शिक्षा संकाय द्वारा आयोजित उच्च शिक्षा में अध्यापक की भूमिका विषय पर अपने विचार रखते हुए प्रोफेसर सुधांशु ने कहा कि आज छात्र अपने कर्तव्य से विमुख हो रहा है। कक्षाओं में छात्रों की संख्या कम हो रही है, जिसका प्रमुख कारण शिक्षकों और छात्रों के बीच बेहतर संवाद का न होना है। उन्होंने कहा कि शिक्षक छात्रों को अधिक समय देकर तथा उनके साथ बेहतर समन्वय स्थापित कर आदर्श शिक्षक साबित हो सकता है। उन्होंने कहा कि छात्रों की अपेक्षाओं के अनुरूप शिक्षक खुद का ढाल नहीं पा रहे हैं। छात्रों की रुचि और जरूरत के अनुरूप शिक्षा न मिलने के कारण छात्र कक्षाओं को छोड़कर कोचिंग सेंटर की ओर जा रहे हैं। मुख्य वक्ता ने कहा कि छात्र अपने कर्तव्य से विमुख हो रहा है, उसे आप कैसे जगाते हैं यह आप पर निर्भर करता है। वहीं कुलपति प्रोफेसर विजय कृष्ण सिंह ने छात्रों को अनुशासन का पाठ पढ़ाते हुए कहा कि सूरज की तरह चमकना है तो सूरज की तरह जलना भी होगा। तपस्या करनी होगी और अनुशासन अपनाना होगा। कुलपति ने कहा कि शिक्षण संस्थानों में युवा शक्ति होती है, उन्हें अनुशासित बनाकर हम बेहतर नागरिक बना सकते हैं ताकि वह देश और समाज के विकास में अपना योगदान दे सकें। कुलपति ने कहा कि अनुशासनहीन छात्र विध्वंसक हो जाते हैं, जिससे राष्ट्र निर्माण में बाधा उत्पन्न होती है। इससे पूर्व कार्यक्रम का शुभारंभ मां सरस्वती के चित्र पर माल्यार्पण एवं दीप प्रज्वलन कर किया गया। अतिथियों का स्वागत प्रोफेसर शोभा गौड़ एवं प्रोफेसर सुनीता दुबे ने बुके प्रदान कर किया। इस मौके पर शिक्षा संकाय के अध्यक्ष खाता प्रोफेसर एनपी भोक्ता, प्रोफेसर शोभा गौड़, प्रोफेसर ओपी पांडे, प्रोफेसर उदय सिंह, प्रोफेसर सरिता पांडे, प्रोफेसर शैलजा सिंह, प्रोफेसर रविशंकर सिंह, प्रोफेसर हर्ष सिन्हा सहित अन्य गुरुजन एवं छात्र छात्राएं मौजूद रहीं। नहर में कूदे युवक की मिली लाश। महाराजगंज। भिटौली। महाराजगंज कुगली थाना क्षेत्र अंतर्गत अगया लेवल क्रॉसिंग पुल स्थित नारायणी नहर में मंगलवार की सुबह लगभग 7 बजे कूदे मानसिक रूप से विक्षिप्त युवक अंकित प्रजापति पुत्र रामकृपाल उम्र 20 वर्ष की लाश लेवल क्रॉसिंग पुल के निकट स्थित नारायणी नहर के पूर्व पटरी के किनारे नहर के गहरे पानी में सुबह लगभग 10 बजे मछुआरों द्वारा जाल डालकर ली जा रही तलाशी के दौरान मिली। कुगली थानाध्यक्ष रामपाल यादव की मौजूदगी में पंचनामा भरकर लाश को अंत्य परीक्षण के वास्ते जिला चिकित्सालय महाराजगंज स्थित पोस्टमार्टम हाउस भेज दिया गया। क्षेत्रीय विज्ञान एवं प्रौद्योगिकी केंद्र वीर बहादुर सिंह नक्षत्रशाला द्वारा विज्ञान प्रदर्शनी का आयोजन। क्षेत्रीय विज्ञान एवं प्रौद्योगिकी केंद्र वीर बहादुर सिंह नक्षत्रशाला गोरखपुर की तरफ से पडरौना कुशीनगर में विज्ञान प्रदर्शनी आयोजित हुआ था, जिसमें पूर्व माध्यमिक के बच्चे और प्राइवेट कॉन्वेंट के बच्चे भाग लिए। जिसमें पूर्व माध्यमिक के बच्चे अपने प्रतिभा कौशल को प्रदर्शित करके ये प्रतियोगिता जीती। ये साबित किया कि सरकारी स्कूल के बच्चे किसी से कम नहीं हैं। इस मौके पर कुशीनगर के एस.डी.एम. अभिषेक पांड्या, डी.ई.ओ.एस. उदय प्रकाश मिश्रा एवं पूर्व माध्यमिक विद्यालय हाटा की अध्यापिका भावना सिंह, अन्नू त्रिपाठी और समन्वयक विनय यादव उपस्थित थे। श्रद्धा और विश्वास से मनाया जाता है दशहरा। महाराजगंज। रिपोर्टर यशपाल सिंह। भारतवर्ष में मनाए जाने वाले त्योहार किसी न किसी रूप में बुराई पर अच्छाई की जीत का संदेश देते हैं, लेकिन असल में जिस त्योहार को इस संदेश के लिए जाना जाता है वह है दशहरा। दिवाली से ठीक 20 दिन पहले पंचांग के अनुसार आश्विन मास की शुक्ल पक्ष की दशमी को विजयदशमी अथवा दशहरे के रूप में देश भर में मनाया जाता है। दशहरा हिंदुओं के प्रमुख त्योहारों में से एक है। यह त्योहार भगवान श्री राम की कहानी तो कहता ही है, जिन्होंने लंका में 9 दिनों तक लगातार चले युद्ध के पश्चात अहंकारी रावण को मार गिराया और माता सीता को उसकी कैद से मुक्त करवाया। वहीं इस दिन मां दुर्गा ने महिषासुर का संहार भी किया था, इसलिए भी इसे विजयदशमी के रूप में मनाया जाता है और मां दुर्गा की पूजा भी की जाती है। माना जाता है कि भगवान श्री राम ने भी मां दुर्गा की पूजा कर शक्ति का आह्वान किया था। भगवान श्री राम की परीक्षा लेते हुए पूजा के लिए रखे गए कमल के फूलों में से एक फूल को गायब कर दिया। चूंकि श्री राम को राजीवनन यानी कमल से नेत्रों वाला कहा जाता था, इसलिए उन्होंने अपना एक नेत्र मां को अर्पण करने का निर्णय लिया। ज्यों ही वे अपना नेत्र निकालने लगे, देवी प्रसन्न होकर उनके समक्ष प्रकट हुई और विजय होने का वरदान दिया। माना जाता है इसके पश्चात दशमी के दिन प्रभु श्री राम ने रावण का वध किया।
भगवान राम की रावण पर और माता दुर्गा की महिषासुर पर जीत के इस त्योहार को बुराई पर अच्छाई और अधर्म पर धर्म की विजय के रूप में देश भर में मनाया जाता है। देश के अलग अलग हिस्सों में इसे मनाने के अलग अंदाज भी विकसित हुए हैं। वहीं ब्रिजमंगंज ग्राम सभा सहजनवा बाबू जनपद महाराजगंज में 4 मूर्ति रखी गई है। यहाँ लोगों में बहुत ही श्रद्धा और विश्वास है। यहाँ मूर्तियों की पूजा ग्राम सभा के लोगों द्वारा किया जा रहा है, जिनके अध्यक्ष हैं 1. संतोष सिंह 2. सुखखू प्रसाद 3. रमेश गुप्ता 4. श्यामानंद सिंह हैं। पुरानी पेंशन बहाली को लेकर राज्य कर्मचारियों ने किया अर्धनग्न प्रदर्शन। गोरखपुर राज्य कर्मचारी संयुक्त परिषद ने डिप्लोमा इंजीनियर संघ लोक निर्माण विभाग कार्यालय पर पुरानी पेंशन बहाली की मांग को लेकर अर्धनग्न होकर किया प्रदर्शन। राज्य कर्मचारी संयुक्त परिषद के अध्यक्ष रूपेश कुमार श्रीवास्तव ने कहा कि जब विधायक सांसद एक दिन रहने पर भी उन्हें पेंशन मिल रही है तो 60 साल कर्मचारी अपनी सेवा देने के बाद भी उसे पेंशन नहीं मिल रहा है। यह देश का दुर्भाग्य है कि एक देश में 2 अलग अलग कानून है। श्री श्रीवास्तव ने कहा कि अगर सरकार हमारी मांगों को नहीं मानती है तो हम 25, 26, 27 अक्टूबर को महाहड़ताल करेंगे। सैलून की दुकान में बदमाशों का कहर बरसा। गोरखपुर खोराबार थाना क्षेत्र के कैथवलिया गांव निवासी अनिकेत यादव की पिपराइच थाना अंतर्गत सैलून की दुकान में आज बदमाशों ने कहर बरसा दिया। दिन दहाड़े ही बदमाशों ने पूर्व ग्राम प्रधान अवधेश यादव के 22 वर्षीय बेटे अनिकेत यादव की एक सैलून में गोली मारकर हत्या कर दी। बता दें कि इससे पहले बदमाश ग्राम प्रधान अवधेश यादव की 19 सितंबर 2016 को गोली मारकर हत्या कर चुके हैं। आज जब उनके बेटे को गोली मारी गई तो परिवार सहित पूरे गांव में कोहराम मच गया। हत्यारों की गिरफ्तारी की मांग का लेकर गांव के लोगों ने सड़क जाम कर प्रदर्शन शुरू कर दिया। सूचना पर पहुंची पुलिस ने लोगों को किसी तरह समझा बुझाकर शांत कराया। गांव में कई थानों की फोर्स लगा दी गई है। वहीं बदमाशों की धरपकड़ के लिए पुलिस टीम लगा दी गई है। अनिकेत की हत्या पुरानी रंजिश की वजह से होनी बताई जा रही है। आपको बताते चले कि 3 वर्ष पूर्व अनिकेत हत्यारों के भाई अरविंद यादव और पिता बलराम यादव को 6 गोली मारकर घायल कर दिया था। इससे पहले 9 वर्ष पूर्व हत्यारों ने पूर्व ग्राम प्रधान अवधेश यादव को चौरीचौरा थाना अंतर्गत जानलेवा हमला करवाया था, क्योंकि हत्यारों ने अवधेश यादव की माता को ग्राम प्रधान बनवा दिया था, जिसके वजह से हत्यारों ने अवधेश यादव के गलत तरीके से काम में काम करवाना चाहते थे, जिसे अवधेश यादव ने नकार दिया। उसी वजह से 9 वर्ष पूर्व अवधेश यादव के ऊपर जानलेवा हमला करवाया गया था। उसी बदला लेने के लिए 3 वर्ष पूर्व अवधेश यादव का पुत्र अनिकेत अरविंद यादव बलराम यादव को घर पर चढ़कर 6 गोलियां मारी थी, क्योंकि इसके पिता को हत्यार ने 6 गोलियां मरवाई थी। उसी का बदला लेने के लिए हत्यारों ने 2 वर्ष पूर्व अवधेश यादव की निर्मम हत्या कर दी थी। उस समय अनिकेत यादव जेल में था। आज मौका देखकर अनिकेत यादव की हत्या कर दी गई। कैथवलिया गांव इस समय छावनी में तब्दील है। आगे कोई घटना ना घटे, स्थिति नियंत्रण में है। रेलवे बालक इंटर कॉलेज में दुर्गा पूजा व मेले का आयोजन। गोरखपुर DN रेलवे बालक इंटर कॉलेज में दुर्गा पूजा व मेले का आयोजन सुबह पुष्पांजलि का कार्यक्रम पुरोहित के द्वारा कराया गया, जो लगभग 2 घंटे लगातार चला। भक्तों का भीड़ बहुत ही ज्यादा थी। सुबह संधि पूजा भी होना था। 17 अक्टूबर को 12 बजे शुरू हुआ, 1 बजे तक चला। इस दौरान पुजारी जी ने प्रसाद व भोग लगवाया व प्रसाद वितरण किया। पूजा में डा रत्ना बैनर्जी, दिलीप चटर्जी, देवेंद्र पांडेय सहित सैकड़ों भक्त रहे। बलि के कार्यक्रम में ओंकार चटर्जी द्वारा भाग लिया गया। भवानी दादा के देखरेख में आगे का काम हुआ। इसके बाद भोग प्रसाद का वितरण किया गया, जिसमें श्रद्धालुओं ने बहुत भीड़ के बाद भी धैर्य से प्रसाद ग्रहण किए। शाम को डांडिया का डांस का आयोजन किया गया, जो अरुण अकेला व टीम के ने करवाया। मेले के देखरेख में पार्षद मनोज, पंकज अनूप, जितेंद्र मिश्रा, मुकेश ट्रेन के संचालन में मीडिया प्रभारी देवेंद्र पांडेय के साथ रवि, नीरज, गोपी, प्रमोद राय, माँ, शनि, हनी, अश्वनी, राहुल आदि लगे थे। वहीं मेले में एकल डांस का आयोजन किया गया, जिसका संचालन SS राव, राजा, अमिताभ रत्ना के द्वारा कराया गया। नगर निगम कर्मचारी समन्वय समिति द्वारा प्रदर्शन। गोरखपुर DN दानिश 17 अक्टूबर 2018 को नगर निगम कर्मचारी समन्वय समिति द्वारा विरोध प्रदर्शन के बारे में बताते हुए नगर निगम टैक्स विभाग के कर्मचारियों ने कहा कि श्री फरहान अहमद को गलत आरोपों के तहत राजनीतिक दबाव में किए गए निलंबन को लेकर टैक्स विभाग के सभी कर्मचारी दूसरे दिन भी मौन रहकर कार्य बहिष्कार कर नगर आयुक्त कार्यालय के समक्ष समन्वय समिति के अध्यक्ष श्री राम प्रकाश सिंह के नेतृत्व में धरना दिए।
अध्यक्ष श्री राम प्रकाश सिंह ने बताया कि निलंबन आदेश में दर्शाया गया है कि टैक्स वसूली कम होने एवं अनुशासनहीनता के कारण से फरहान अहमद को निलंबित किया जाता है, परंतु वास्तविकता यह है कि विगत दिनों टैक्स के कर्मचारी से विशाल श्रीवास्तव के साथ जाफरा बाजार के पार्षद द्वारा अभद्रता की गई थी, जिस पर टैक्स कर्मचारी दोषी पार्षद के खिलाफ एफआईआर दर्ज कराने एवं गिरफ्तारी हेतु धरना प्रदर्शन किया जा रहा था। धरना स्थल पर कुछ माननीय पार्षद द्वारा दुर्व्यवहार करते हुए श्री फरहान अहमद को धमकी दी गई थी, तुम हारी नौकरी समाप्त करा देंगे। ऐसा आभास हो रहा है कि उसी का परिणाम है। उत्तर प्रदेश ग्राम रोजगार सेवक संघ का उपवास प्रदर्शन 7वें दिन भी जारी रहा। गोरखपुर डी.एन. दानिश उत्तर प्रदेश ग्राम रोजगार सेवक संघ का उपवास प्रदर्शन 7वें दिन भी जारी रहा। संपूर्ण उत्तर प्रदेश के ग्राम रोजगार सेवक एवं पदाधिकारियों के उपस्थिति में नगर निगम पार्क में काली पट्टी बांधकर ग्राम रोजगार सेवकों ने उपवास प्रदर्शन किया। उत्तर प्रदेश ग्राम रोजगार सेवक संघ के तत्वाधान में नगर निगम में पिछला 20 से 25 माह के बकाया मानदेय के शीघ्र भुगतान सहित 8 सूत्रीय मांगों को लेकर ग्राम रोजगार सेवकों का धरना प्रदर्शन उपवास कार्यक्रम 7वें दिन में प्रवेश कर कार्यक्रम को संबोधित किया गया। विद्युत मजदूर पंचायत उत्तर प्रदेश द्वारा विरोध प्रदर्शन। गोरखपुर डी.एन. दानिश 17 अक्टूबर को नगर निगम पार्क में विद्युत मजदूर पंचायत के नेतृत्व में गोरखपुर, बस्ती, देवरिया, संत कबीर नगर, महाराजगंज की मीटर रीडर का कार्य बहिष्कार 5वें दिन भी जारी रहा। धरने को संबोधित करते हुए प्रांतीय संगठन मंत्री संदीप श्रीवास्तव की उपस्थिति में बीसीआईटीएस के प्रबंधक और कर्मचारियों के बीच 16 अक्टूबर को वार्ता हुई। वार्ता में अपनी मांगों को लेकर बात किया गया, जिस पर बीसीआईटीएस के प्रबंधक तैयार नहीं हुए जब तक सभी मीटर रीडरों का श्रम विभाग में पंजीकरण व न्यूनतम वेतन निर्धारित नहीं हो जाता है, तब तक उन्होंने बताया कि वह प्रदर्शन करेंगे। धार्मिक आयोजनों का भी हिस्सा बनते हैं ये लोग। गोरखपुर डी.एन. दानिश दुनिया का हर धर्म प्यार मोहब्बत के साथ दीनहीन गरीबों की सेवा के साथ इंसानियत की सीख देता है। जब धर्म के इन्हीं सिद्धांतों पर व्यक्ति पूरी तरह अमल करता है तो सामाजिक जीवन के साथ ही अपने कर्तव्य का निर्वहन करने में कामयाब होता है। नवरात्रि के अवसर पर होने वाले अन्य अनेक कार्यक्रमों की कड़ी में कन्या पूजन का भी अपना एक अलग महत्व है। बृहस्पतिवार को इसी धार्मिक आयोजन का हिस्सा बने एसपी ट्रैफिक आदित्य प्रकाश वर्मा ने नवमी का पर्व एशियन सहयोगी संस्था में बच्चों के साथ मनाया और उन्हें भोजन भी कराया। हालांकि जनपद में पुलिस के अन्य अधिकारी भी तमाम व्यस्तताओं के बावजूद कहीं न कहीं ऐसे आयोजनों का हिस्सा बने। वही हम हैं न संस्था के संचालक धर्मशाला चौकी प्रभारी प्रमोद कुमार सिंह ने अपने आवास पर 9 कन्याओं का पूजन करने के साथ भोजन कराकर इस पर्व को मनाया। नवमी के दिन कुंवारी कन्याओं का पूजन सीएम योगी आदित्यनाथ। गोरखपुर डी.एन. दानिश मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ 5 दिन की यात्रा पर गोरखनाथ मंदिर अपने आवास पर है। मुख्यमंत्री बनने के बाद योगी दूसरी बार शारदीय नवरात्रि में कन्या पूजन करने के लिए गोरखपुर पहुंचे। योगी ने हवन पूजन के बाद कन्या पूजा का और कन्याओं को भोजन कराया। शारदीय नवरात्र पर 101 कन्याओं को भोज कराया। इस अवसर पर उन्होंने कन्याओं का पैर पात्र में धुला और उसके बाद उन्हें चुनरी पहनाकर उन्हें नमन किया। उसके बाद उन्होंने कन्याओं को भोज कराया। इस अवसर पर मंदिर में मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ के द्वारा पूजन और भोज करने के बाद कन्याओं ने कहा कि वे कई साल से मंदिर में कन्या पूजन में आ रही हैं। इस बार मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने उनका पूजन किया और इसलिए वे काफी खुश हैं। पूर्व मुख्यमंत्री नारायण दत्त तिवारी के निधन पर कांग्रेसियों में शोक। गोरखपुर दिनांक 18 अक्टूबर को उत्तर प्रदेश उत्तराखंड के पूर्व मुख्यमंत्री नारायण दत्त तिवारी के निधन पर कांग्रेसियों में शोक की लहर दौड़ पड़ी। उनके निधन पर चारुचंद्रपुरी स्थित कांग्रेस कार्यालय पर शोक सभा का आयोजन किया एवं उन्हें श्रद्धांजलि अर्पित की गई, जिसकी अध्यक्षता उत्तर प्रदेश कांग्रेस के सदस्य महेंद्र मोहन तिवारी ने किया। उन्होंने कहा कि श्री तिवारी दृढ़ निश्चय व्यक्तित्व के स्वामी थे। उनके योगदान को देश भुला नहीं सकेगा। उनकी मृत्यु कांग्रेस पार्टी के लिए बहुत बड़ी क्षति है, जिसे पूरा करना असंभव है। गोरखपुर कांग्रेस कमेटी के पूर्व सचिव कालजय राम त्रिपाठी ने कहा कि एन. तिवारी जी ने प्रदेश एवं देश के विकास में उनके योगदान को भुलाया नहीं जा सकता। श्री तिवारी ने भारत के पूर्व प्रधानमंत्री इंदिरा गांधी, राजीव गांधी के साथ काम किया था। कांग्रेस पार्टी के लिए इस क्षति को पूरा करना असंभव है। कार्यक्रम में मुख्य रूप से सुमित पांड्या, मनीष ओझा, केतन तिवारी, ऋषि यादव, योगेश प्रताप सिंह, आदित्य सिंह, अरविंद पांड्या, अनिल सोनकर, रामनाथ निषाद समस्त लोग उपस्थित रहे। सर्वोत्तम मूर्ति पुरस्कार प्रतियोगिता में बौलिया सर्वप्रथम। गोरखपुर इंडियन न्यूज एरा की तरफ से आयोजित सर्वोत्तम मूर्ति पुरस्कार प्रतियोगिता में गोरखपुर के सभी विशाल मूर्ति पंडाल ने बढ़ चढ़कर भाग लिया।
या जनता द्वारा वोटिंग करने पर यह निर्धारित किया गया कि विजेता कौन है। इसकी वोटिंग 19 अक्टूबर 2018 सुबह 10 बजे तक ही की गई। इस वोटिंग के आधार पर प्रथम स्थान पाने वाले बौलिया पंडाल के लोग रहे, द्वितीय स्थान धर्मशाला व तृतीय स्थान पर असुरन चौक स्थित पिपराइच रोड का पंडाल रहा। वहीं कुछ अन्य पंडालों को भी पुरस्कृत किया गया, जिनमें असुरन चौक मेडिकल कॉलेज रोड की मूर्ति, राप्ती नगर पावर हाउस के पास की मूर्ति, NE रेलवे बौज में स्थापित मां की प्रतिमा, राम जानकी नगर की प्रतिमा, गोलघर काली मंदिर की प्रतिमा इत्यादि। अमृतसर हादसा, दशहरे के दिन को मातम में बदल दिया। नई दिल्ली, शुक्रवार के दिन दशहरे का त्योहार देश भर में बड़े उत्साह और श्रद्धा के साथ मनाया जा रहा था। लेकिन देश के पंजाब राज्य के अमृतसर में दशहरे के दिन हुए एक बड़े हादसे ने दशहरे के दिन को मातम में बदल दिया। अमृतसर में रेलवे ट्रैक के पास रावण दहन हो रहा था कि तभी ट्रैक से ट्रेन गुजरी और पटरियों पर खड़े कई लोग उसकी चपेट में आ गए। दुर्घटना की वीडियो फुटेज सामने आई है, जिसमें दिख रहा है कि जब यह हादसा हुआ तब कई लोग कार्यक्रम की अपने मोबाइल से वीडियो बना रहे थे। इस हादसे के बाद जब ट्रेन जालंधर पहुंची तो उसकी हालत ऐसी थी जो किसी का भी दिल दहला देने के लिए काफी था। ट्रेन के इंजन में और गाड़ी के कई हिस्सों पर खून के निशान थे तो गाड़ी के पहियों पर लोगों के कपड़े चिपके मिले। अमृतसर के पास शुक्रवार शाम रावण दहन देखने के लिए रेल पटरियों पर खड़े लोग ट्रेन की चपेट में आने से 60 से ज्यादा लोगों की मौत हो गई, जबकि 72 अन्य घायल हो गए। अमृतसर रेल हादसे में मृत आत्मा की शांति के लिए सपा ने निकला कैंडल मार्च। गोरखपुर, दानिश D.N. समाजवादी पार्टी के फ्रंटल यूथ संगठनों के कार्यकर्ताओं ने महानगर समाजवादी युवजन सभा के महानगर अध्यक्ष शब्बीर कुरैशी के नेतृत्व में कैंडल मार्च निकालकर अमृतसर रेल हादसे में मृत आत्माओं की शांति के लिए ईश्वर से प्रार्थना किया गया। कैंडल मार्च का नेतृत्व कर रहे शब्बीर कुरैशी ने कहा कि केंद्र की मोदी सरकार अगर बुलेट ट्रेन के दावे करने की वजह भारतीय रेलवे की दशा एवं दिशा सुधारने की दिशा में कार्य करती और कस्बों में रेलवे लाइन बाउंड्री वाल के अंदर होती तो ऐसी घटनाएं नहीं होती। जिस स्थान पर दुर्घटना हुई है वहां पर पिछले 20 वर्षों से रावण दहन की परंपरा चलती आ रही। इसके बावजूद अमृतसर प्रशासन व रेलवे प्रशासन गंभीरता से इस प्रकरण को नहीं लिया, जिसका नतीजा इतना बड़ा हादसा के रूप में सैकड़ों जानें चली गई। श्री कुरैशी ने कहा कि सरकार रेल हादसे में मारे गए लोगों को 50 लाख का मुआवजा दे। कैंडल मार्च में प्रमुख रूप से कृतिनिधि पांडे, रौनक श्रीवास्तव, आजमलारी, चर्चिल अधिकारी, राहुल यादव, शोएब अंसारी, नफीस अंसारी, अमर अग्रहरी, सूरज शुक्ला, कमलजीत यादव, आफ्ताब अहमद, संदीप पासवान, आधार खान, अनिल पासवान, अनु सोमकर, संदीप यादव, नसीम अहमद, राहुल सिंह समेत बड़ी संख्या में लोग उपस्थित रहे। गोरखपुर मंडलायुक्त अमित गुप्ता ने महानगर के वार्ड में किया निरीक्षण। गोरखपुर, वार्ड नंबर 23, अधियारीबाग तथा वार्ड संख्या 25, तुर्कमानपुर के सफाई व्यवस्था का निरीक्षण किया तथा सफाई व्यवस्था पर असंतोष व्यक्त करते हुए नगर निगम के संबंधित अधिकारियों पर कड़ी नाराजगी प्रकट की तथा निर्देश दिए नालियों, सड़कों आदि का नियमित सफाई सुनिश्चित हो, अन्यथा संबंधित अधिकारी, कर्मचारी का दायित्व निर्धारित करते हुए उनके विरुद्ध कठोरतम कार्यवाही सुनिश्चित की जाएगी। निरीक्षण के दौरान वार्ड संख्या 25 में जान मोहम्मद सफाई कर्मी की अनुपस्थिति को संज्ञान में लेते हुए उनका वेतन बाधित करने के साथ ही उनके विरुद्ध कार्यवाही सुनिश्चित करने के निर्देश दिए। इसी प्रकार वार्ड संख्या 23 में सफाई व व्यवस्था पर खिन्नता प्रकट करते हुए सुपरवाइजर विंध्याचल के प्रति कड़ी नाराजगी प्रकट की तथा उनके वेतन बाधित करने के निर्देश दिए। मंडलायुक्त ने वार्डा के निरीक्षण के दौरान यह भी निर्देश दिए कि जहां कहीं भी बहाव लैट्रिन पाया जाए, संबंधित के विरुद्ध नियमानुसार कार्यवाही सुनिश्चित करते हुए उसे समाप्त किया जाए। उन्होंने यह भी निर्देश दिए कि नालियों की सफाई के पश्चात निकाले गए मलबे, कूड़ा को सड़क पर न रखते हुए कूड़ा गाड़ी में रखा जाए। कहीं भी सड़क के किनारे कूड़ा, मलबा नहीं दिखना चाहिए। आयुक्त ने तुर्कमानपुर में सामुदायिक शौचालय, नॉर्मल टैक्सी स्टैंड पर सफाई कर्मी नहीं पाया गया तथा सीवर टूटा होने और शौचालय के पीछे नाली में गंदगी के गिरने को अति गंभीरता से लेते हुए साथ चल रहे नगर निगम के संबंधित अधिकारी को चेतावनी दी कि सफाई व्यवस्था पर निरंतर निगरानी रखें और जो कर्मी अपने दायित्व निर्वहन के प्रति लापरवाही बरतता हुआ पाया जाए उसके विरुद्ध कठोरतम कार्यवाही भी सुनिश्चित की जाए। मंडलायुक्त ने निर्देश दिए कि सफाई व्यवस्था प्रत्येक वार्ड के गलियों, सड़कों आदि में नियमित रूप से होनी चाहिए। उन्होंने कहा कि उनके द्वारा आकस्मिक निरीक्षण जारी रहेगा और जहां कहीं भी इमरजेंसी सफाई व्यवस्था पाई गई तो संबंधित अधिकारी कार्यवाही से वंचित नहीं रहेगा। सफाई व्यवस्था रूटीन में होनी चाहिए। मंडलायुक्त ने वार्डों के
स्थानीय जनों से मुलाकात कर सफाई व्यवस्था के विषय में जानकारी प्राप्त की तथा समस्याओं के निस्तारण हेतु संबंधित अधिकारी कर्मचारी को निर्देश दिए। मंडलायुक्त ने यह भी निर्देश दिए कि यह सुनिश्चित हो कि खुले में शौच पूर्णतया प्रतिबंधित है और यदि इसका उल्लंघन पाया गया तो संबंधित के विरुद्ध जुर्माना भी लगाया जाए, क्योंकि महानगर स्वच्छ सुंदर हो इसलिए सभी को गंदगी दूर करने में बढ़ चढ़ कर हिस्सा ले तथा शौचालय का प्रयोग करें। निरीक्षण के समय नगर आयुक्त, अपर नगर आयुक्त, मुख्य अभियंता नगर निगम सहित अन्य संबंधित अधिकारी कर्मचारी उपस्थित रहे। भारत के मुसलमान प्रभु राम के वंशज गिरिराज सिंह। बागपत ब्यूरो। केंद्रीय सूक्ष्म लघु एवं मध्यम उद्यम राज्य मंत्री गिरिराज सिंह ने एक बार फिर से अजीबोगरीब बयान देते हुए कहा कि भारत के मुसलमान प्रभु राम के वंशज हैं। वे मुगलों के वंशज नहीं हैं। इसलिए वे राम मंदिर का विरोध न करें और जो राम मंदिर का विरोध कर रहे हैं वे भी समर्थन में आ जाएं, वरना उनसे हिंदू नाराज हो जाएंगे, मुस्लिमों से नफरत करने लगेंगे और अगर ये नफरत ज्वाला में बदल गई तो मुस्लिम सोचे फिर क्या होगा। गिरिराज ने कहा कि राम मंदिर जरूर बनना चाहिए। यह मुद्दा कैंसर की दूसरी स्टेज की तरह है। राम मंदिर नहीं बना तो यह लाइलाज हो जाएगा। गिरिराज सिंह जनसंख्या समाधान फाउंडेशन के बैनर तले आयोजित जनसंख्या कानून रैली को संबोधित करने पहुंचे थे। उन्होंने कहा कि जहां हिंदुओं की आबादी कम है वहां उनकी आवाज बंद हो जाती है। प्रदेश के 20 जिलों में 20 साल बाद हिंदुओं की जुबान नहीं खुलेगी। देश में ऐसे 54 जिले हैं जहां हिंदुओं की आबादी गिरी है। आने वाले सालों में 250 जिलों में यही हाल होगा। सर्वधर्म समभाव सिखाना है तो मुसलमानों को सिखाओ। मुंबई 12 साल बाद बना चैंपियन। बेंगलुरु। मुंबई ने शनिवार को विजय हजारे ट्रॉफी के फाइनल में दिल्ली को 4 विकेट से हरा दिया। इस जीत के साथ ही मुंबई ने 12 साल बाद इस खिताब पर कब्जा किया। वह 6 साल बाद फाइनल में पहुंचा था। उसे 2011 के फाइनल में बंगाल से हार का सामना करना पड़ा था। उससे पहले मुंबई ने 2006 में राजस्थान को हराकर खिताब जीता था। वर्ष 2003 में जब फाइनल नहीं खेले जाते थे तब मुंबई की टीम विजेता रही थी। नहीं चला गंभीर का बल्ला। मुंबई ने टॉस जीतकर दिल्ली को पहले बल्लेबाजी को लिए बुलाया। दिल्ली की शुरुआत अच्छी नहीं रही। गौतम गंभीर 1 और मनन शर्मा 5 रन बनाकर पवेलियन लौट गए। ध्रुव शोरे ने 31 रन का योगदान दिया। हिम्मत सिंह ने सबसे ज्यादा 41 रन बनाए। मुंबई की ओर से धवल कुलकर्णी और शिवम दुबे ने 3-3 विकेट लिए। पृथ्वी रहाणे सस्ते में आउट हुए। 178 रन के लक्ष्य का पीछा करने उतरी मुंबई की शुरुआत भी खराब रही। पृथ्वी शॉ 8, अजिंक्य रहाणे 10 और श्रेयस अय्यर 7 रन बनाकर पवेलियन लौट गए। उसके बाद विकेटकीपर आदित्य तारे 71 ने सिद्धेश लाड 48 के साथ 5वें विकेट के लिए 105 रन की साझेदारी की। इस साझेदारी की बदौलत मुंबई ने 35 ओवर में 6 विकेट के नुकसान पर लक्ष्य हासिल कर लिया। दिल्ली के लिए नवदीप सैनी ने सर्वाधिक 3 विकेट लिए। खोवा मंडी में मिलावटखोरों के खिलाफ चला चाबुक। गोरखपुर के जिलाधिकारी विजयेंद्र पांडियन के निर्देशानुसार मिलावटखोरों के खिलाफ सिटी मजिस्ट्रेट अजीत कुमार सिंह के नेतृत्व में खोवा में मिलावटखोरों के खिलाफ अभियान चलाकर सैंपल लिया गया। कुछ मिलावटखोर अपने दुकान का शटर गिराकर भाग गए, कुछ दुकान खुला ही छोड़कर भाग गए। अभियान में मुख्य रूप से अपर सिटी मजिस्ट्रेट गौरव श्रीवास्तव, खाद्य एवं औषधि प्रशासन अभिजीत, अजीत कुमार, खाद्य अधिकारी प्रतिमा त्रिपाठी। स्वच्छता अभियान के तहत जागरूकता रैली। हरनही ब्लॉक बांसगांव के एस.के.जी. पब्लिक स्कूल कैथवलिया हर्क सिंह में आज स्कूल के बच्चों द्वारा स्वच्छता अभियान के तहत जागरूकता रैली निकाली गई। उक्त रैली में बच्चों द्वारा बेटी पढ़ाओ बेटी बचाओ, स्वस्थ भारत स्वच्छ भारत, पेड़ लगाओ पर्यावरण बचाओ, नशा मुक्त देश बनाओ आदि स्लोगन के साथ बच्चों ने कैथवलिया, चकबैतपुरवा, मठिया, करेलाबारी, रूपनारी इन 4 गांवों में रैली निकालकर लोगों को जागरूक किया। इस दौरान विद्यालय प्रबंधक विनोद कुमार पांडेय ने बताया कि नशे की लत बहुत बुरी होती है, इससे सभी को बचना चाहिए। आज हम लोगों के बीच प्रकृति द्वारा जितने भी उत्तल पुथल हो रहा है उसके जिम्मेदार हम खुद हैं। लोग अपने सांसारिक भौतिक सुख के चक्कर में पेड़ पौधों को काटते जा रहे हैं। लड़के की लालसा में लोगों द्वारा बच्चियों की निर्मम हत्या की जा रही है। अन्य बातें उस दौरान लोगों के बीच रखी। उक्त रैली को उनवला नगर पंचायत के अध्यक्ष उमाशंकर निषाद और भाजपा जिला मंत्री जगदीश चौरसिया ने हरी झंडी दिखाकर रैली को रवाना किया। दिल्ली पेट्रोल पंपों की हड़ताल पर बोले केजरीवाल। नई दिल्ली। पेट्रोल और डीजल को वस्तु एवं सेवा कर (जीएसटी) के दायरे में लाने की मांग करते हुए दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल ने सोमवार को भारतीय जनता पार्टी (भाजपा) पर पेट्रोल पंप मालिकों को हड़ताल पर जाने के लिए मजबूर करने का आरोप लगाया।
उन्होंने ट्वीट कर कहा, 4 मेट्रो शहरों की तुलना में दिल्ली में तेल के दाम सबसे कम हैं। मुंबई में दाम सबसे अधिक हैं। वहां के पेट्रोल पंप हड़ताल पर क्यों नहीं जा रहे हैं? क्योंकि मुंबई में भाजपा की सरकार है और भाजपा ही दिल्ली में आज की हड़ताल के पीछे है। भाजपा को दिल्ली के लोगों से माफी मांगनी चाहिए। गोरखपुर को मिले 27 सब इंस्पेक्टर। गोरखपुर को 27 और सब इंस्पेक्टर मिल गए हैं। इसी सप्ताह यह सब इंस्पेक्टर अपनी आमद कर लेंगे। उसके बाद उनकी पुलिस लाइन के अलावा थानों पर तैनाती होगी। 27 दरोगा मिलने के बाद फोर्स की कमी में आ रही दिक्कत से काफी हद तक मदद मिलेगी। गोरखपुर सीएम का गृह जिला है और यहाँ सीएम महीने में 1 या 2 कार्यक्रम जरूर लगता है। इसके अलावा गोरखपुर महानगर की पुलिसिंग भी बड़े जिलों की तरह है। ऐसी स्थिति में अन्य जिलों की अपेक्षा गोरखपुर में फोर्स की आवश्यकता ज्यादा है। सिपाही और सब इंस्पेक्टर के रूप में फोर्स की पर्याप्त उपलब्धता के बाद यहां बाहर से फोर्स नहीं मंगाने पड़ेंगे। गोरखपुर में आमद करने वाले सभी सब इंस्पेक्टर सीतापुर ट्रेनिंग सेंटर से ट्रेनिंग के बाद उनकी जिले के रूप में पहली तैनाती हो रही है। यातायात के प्रति जागरूक करने के लिए एसपी ट्रैफिक ने लोगों को दिया प्रशस्ति पत्र। गोरखपुर राष्ट्रीय सेवा योजना दीनदयाल उपाध्याय गोरखपुर विश्वविद्यालय छात्रों ने 24 अक्टूबर को यातायात नियंत्रण दिवस के रूप में चेतना तिराहे पर मनाया गया, जिसके मुख्य अतिथि एसपी ट्रैफिक आदित्य प्रकाश वर्मा रहे, जिनकी उपस्थिति में यातायात नियम का पालन करने वाले लोगों को जागरूकता पत्र दिया गया। साथ ही जिन लोगों ने हेलमेट पहना हुआ था उन्हें गुलाब का फूल देकर सम्मानित किया। कार्यक्रम के संयोजक डॉक्टर केशव सिंह ने कहा कि राष्ट्रीय सेवा योजना के छात्रों ने यातायात का पालन न करने के कारण आए दिन दुर्घटनाएं होती रहती है, जिसको देखते हुए छात्रों ने यातायात जागरूकता का कार्यक्रम चलाएं। इस अवसर पर एसपी ट्रैफिक आदित्य प्रकाश वर्मा ने कहा कि यदि आप फूलों की तरह मुस्कुराना चाहते हैं तो हेलमेट पहने और यातायात नियमों का पालन करें, और जिन लोगों ने हेलमेट पहना हुआ है उन्हें प्रशस्ति पत्र देकर सम्मानित भी किया गया। इस अवसर पर डॉक्टर अमित उपाध्याय, प्रदीप कुमार, शैलेश दुबे, अभिषेक प्रताप सिंह, प्रवीण कुमार, अंकित कुमार, तान्या सिंह, प्राची शर्मा आदि लोग उपस्थित रहे। भारतीय किसान यूनियन भानू के कार्यकर्ताओं ने किसानों के हितों के लिए मांगों का ज्ञापन मंडल आयुक्त को सौंपा। गोरखपुर भारतीय किसान यूनियन भानू की जिला इकाई कुशीनगर के जिलाध्यक्ष अपने कार्यकर्ताओं के साथ 8 सूत्रीय मांगों का ज्ञापन प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और मुख्यमंत्री आदित्यनाथ से संबंधित मंडल आयुक्त को सौंपने के लिए गोरखपुर रेलवे स्टेशन पर एकत्रित हुए और वहां से पैदल अपने मांगों के बैनर साथ नारेबाजी करते हुए मंडल आयुक्त के कार्यालय पहुंचे और उनको अवगत कराया कि जनपद कुशीनगर गन्ना उत्पादन के मामले में चीनी का कटोरा के नाम से विख्यात है और यहाँ के सर्वाधिक किसान गन्ने की खेती करते हैं, और यह भी एक तथ्य है कि कुशीनगर में सर्वाधिक चीनी मिलें हैं। जनपद कुशीनगर के लक्ष्मीगंज चीनी मिल का परिक्षेत्र एक सघन गन्ना उत्पादन क्षेत्र है। इस उद्योगविहीन क्षेत्र में एक चीनी मिल की स्थापना होना नितांत आवश्यक है और इस परिक्षेत्र में एक शुगर कॉम्प्लेक्स के लिए सभी प्राथमिकताएं मौजूद है। सन 1932 की स्थापित लक्ष्मीगंज की चीनी मिल विगत पेराई सत्रों में गन्ना पेराई का रिकॉर्ड कायम कर चुका है। पिछले 1 दशक से परिवारवादी, व्यक्तिवादी तथा जातिवादी पार्टियों की सरकारों ने प्रदेश का विकास अवरुद्ध कर दिया था। बहुजन समाज पार्टी और समाजवादी पार्टी की गलत नीतियों और कुछ राजनीतिक कारणों से लक्ष्मीगंज चीनी मिल को औने पौने दाम में बेचकर इस परिक्षेत्र के किसानों के साथ इन दोनों पार्टियों ने मिलकर धोखा किया है। यह दोनों पार्टियां किसान विरोधी है। लक्ष्मीगंज चीनी मिल का एरिया पूर्व से पश्चिम लगभग 16 किलोमीटर, उत्तर से दक्षिण लगभग 20 किलोमीटर में फैला है। लगभग 500 मजरों के 65,000 हेक्टेयर रकबा में गन्ने की खेती परंपरागत से होती आ रही है। यहाँ प्रति हेक्टेयर गन्ने की उपज वर्तमान में 800 से लेकर 1000 कुंतल है। यह प्रतिक्षेत्र प्रतिवर्ष 60 से 70 लाख कुंतल गन्ना उत्पादन करने में सक्षम है। इसलिए 50 से 60 टन क्षमता वाली प्रतिदिन पेराई करने की एक चीनी मिल स्थापित होने पर इस परिक्षेत्र के किसान भाइयों के गन्ने की पेराई की समस्या हल हो सकता है तथा किसानों का गन्ना समय से चीनी मिल में भी पहुंच सकता है। 2014 लोकसभा चुनाव के दौरान माननीय प्रधानमंत्री महोदय ने पडरौना में कहे थे कि जब केंद्र में हमारी सरकार आएगी तो जनपद कुशीनगर की जो चीनी मिलें बंद पड़ी हैं से हम चलवाएंगे, मगर प्रधानमंत्री जी का यह वादा सिर्फ वादा ही होकर रह गया है। अभी लोकसभा चुनाव 2019 आने वाला है। यदि केंद्र और राज्य सरकार लक्ष्मीगंज बंद चीनी मिल को चलवाने के लिए घोषणा कर दे तो जनपद कुशीनगर की जनता पर, केंद्र और राज्य सरकार पर बिल्कुल भरोसा कायम हो जाएगा, जिसका असर आने वाले लोकसभा चुनाव में पूर्ण रूप से नजर आएगा और इससे साफ साफ जाहिर हो जाएगा कि भारतीय जनता पार्टी जो कहती है वह करती भी है।
लक्ष्मीगंज परिक्षेत्र के लोग इस बंद चीनी मिल को चलवाने के लिए बिल्कुल आतुर है कि माननीय मुख्यमंत्री जी कुशीनगर की जनता को यह सौगात अवश्य ही देंगे, क्योंकि माननीय मुख्यमंत्री जी से इस जनपद की जनता काफी आस लगाए बैठी है। इस पत्रक के साथ सघन विकास क्षेत्र गन्ना का एक मानचित्र संलग्न किया जा रहा है। यूनियन द्वारा जनपद के कप्तानगंज में एक एथेनॉल की फैक्ट्री की मांग लगातार किया जा रहा है। यदि जनपद में एथेनॉल की फैक्ट्री लग जाती है तो इस क्षेत्र के नौजवानों के लिए एक रोजगार सृजन हो जाएगा और इस जनपद के नौजवान अन्य प्रांतों में अपने पेट पालने के लिए पलायन करने से बच जाएंगे। जनपद कुशीनगर गन्ना बाहुल्य क्षेत्र माना जाता है और एथेनॉल की फैक्ट्री का जो रॉ मटेरियल की जरूरत पड़ेगा वह सब इस जनपद से ही उपलब्ध हो सकता है। इन्हीं सब मुद्दों को लेकर भारतीय किसान यूनियन भानु की जिला इकाई कुशीनगर केंद्र और राज्य सरकार से मांग करते हैं, जो किसानों, गरीबों और मजदूरों के हक में मील का पत्थर साबित होगा। केंद्र और राज्य सरकार लक्ष्मीगंज बंद चीनी को तत्काल चलवाने की घोषणा करे ताकि इस परिक्षेत्र के किसानों के साथ न्याय हो सके। उत्तर प्रदेश सरकार पेराई सत्र 2017-18 का गन्ने का भुगतान जल्द से जल्द किसान भाई यूं के बैंक खाते में भेजवाने का कार्य करे। पेराई सत्र 2018-19 के लिए उत्तर प्रदेश सरकार गन्ने का भुगतान 14 दिन में कराने की व्यवस्था सुनिश्चित करे ताकि किसान भाइयों को गन्ने के भुगतान के लिए ज्यादा परेशान न होना पड़े। कप्तानगंज चीनी मिल पर पिछले साल का किसानों के गन्ने का 4 दिन का जो भुगतान बाकी है उसे तत्काल ब्याज के साथ भुगतान कराया जाए। हमारा संगठन लगातार सरकार से मांग कर रहा है कि जनपद के कप्तानगंज में एथेनॉल की फैक्ट्री लगवाया जाए जो जनहित में होगा। सरदार नगर गोरखपुर चीनी मिल के ऊपर पेराई सत्र 1996-97 का किसान भाइयों के गन्ने का भुगतान लंबित है, उसे तत्काल ब्याज के साथ करवाया जाए और सर्वोच्च न्यायालय के आदेश का पालन किया जाए। गोरखपुर जनपद के बगैर नहर वाले क्षेत्रों को सर्वे कराकर तत्काल सूखाग्रस्त घोषित किया जाए ताकि किसानों के खरीफ की फसलों का मुआवजा मिल सके। 23 मार्च 2015 को माननीय प्रधानमंत्री जी ने फिरोजपुर पंजाब में एक रैली में कहे थे कि हमारी सरकार देश के प्रत्येक नागरिक न की उम्र 60 साल से ऊपर हो चुका है उन्हें 5,000 प्रति महीना पेंशन देगी। माननीय प्रधानमंत्री जी अपने किए गए वादे को पूरा करते हुए पेंशन देने का कार्य करे जो जनहित में होगा। अंत में जिलाध्यक्ष श्री सिंह ने कहा कि यदि केंद्र और राज्य सरकार अगले 1 महीने के अंदर उपरोक्त मांगों को नहीं मानती है तो जनपद कुशीनगर का किसान अपने हक के लिए एक अनिश्चितकालीन धरना प्रदर्शन करने के लिए विवश होंगे, जिसका पूरी जिम्मेदारी केंद्र और राज्य सरकार की होगी। इस मौके पर यूनियन के मंडल अध्यक्ष सुरेंद्र यादव, मंडल प्रभारी रामाश्रय यादव, मंडल उपाध्यक्ष रामेश्वर साहनी, जिलाध्यक्ष गोरखपुर माहेश्वर सिंह, जिला महासचिव मुनि प्रमोद कुमार वर्मा, जिला सचिव रामपति सेन, जिला सचिव चेतई प्रसाद, जिला महिला मंत्री इंद्रावती देवी, जिला महिला मंत्री कुसुम देवी, समाजसेवी रामाश्रय वर्मा, संगठन प्रचार मंत्री R0N0 पटवा, तहसील अक्षय कोदई कुशवाहा, ब्लॉक अक्षय रामाधार प्रसाद रामनवल प्रसाद, बंशीबहादुर विश्वकर्मा के साथ अन्य कार्यकर्ता मौजूद रहे। शिक्षा में नवाचार करने वाले महाराजगंज के 12 शिक्षकों को मिला सम्मान। ऑल इंडिया प्राइमरी टीचर्स फेडरेशन और उत्तर प्रदेशीय प्राथमिक शिक्षक संघ की ओर से बुधवार को देवरिया स्थित पलक लान में शिक्षक सम्मान समारोह का आयोजन किया गया। इस बीच पहली बार महाराजगंज जनपद से 12 शिक्षक सम्मानित हुए। इस अवसर पर मुख्य अतिथि CDO देवरिया राजेश कुमार त्यागी थे। इसके अलावा अखिल भारतीय प्राइमरी टीचर्स फेडरेशन के राष्ट्रीय महासचिव कमलकांत तिवारी और सचिव संजय मिश्रा, कार्यशाला प्रभारी मनोज सिंह, MLC देवेंद्र प्रताप सिंह, BSA माधव जी तिवारी, रामपुर कारखाना के विधायक कमलेश शुक्ल, प्राथमिक शिक्षक संघ देवरिया के जिलाध्यक्ष अनिल भारतीय प्रमुख रूप से उपस्थित रहे। इस अवसर पर मुख्य अतिथि जिला विकास अधिकारी देवरिया राजेश कुमार त्यागी ने कहा कि आज समाज में सबसे ज्यादा सम्मान यदि किसी को मिल रहा है तो शिक्षक है। BSA माधव जी तिवारी ने कहा कि एक अच्छे शिक्षक की यह पहचान होना चाहिए कि वह अपने दायित्वों को ईमानदारी से निभाए। जो शिक्षक यह करेगा वह सदैव सम्मान पाएगा। इस अवसर पर MLC देवेंद्र प्रताप सिंह ने कहा कि देश की नींव शिक्षकों के हाथ में है। इतिहास साक्षी है, जो भी व्यक्ति आज बड़े मुकाम पर पहुंचा है उसने संघर्ष किया और शिक्षा के आधार पर ही वह यहां तक पहुंचा है। ऑल इंडिया प्राइमरी टीचर्स फेडरेशन के राष्ट्रीय महासचिव कमलकांत तिवारी ने कहा कि शिक्षक भाग्य का निर्माता है। सचिव संजय मिश्र ने कहा कि किसी भी राष्ट्र की प्रगति में शिक्षा का महत्व होता है। यहाँ भी शिक्षा व्यवस्था मजबूत रही है, अच्छे शिक्षक जिले में रहे हैं। इस तरह आयोजन सराहनीय है। इस कार्यशाला के प्रभारी मनोज सिंह ने कहा कि अब एक शानदार बेसिक शिक्षा परिषद का निर्माण होगा, वह शिक्षक ही करेगा।
रामपुर कारखाना के विधायक कमलेश शुक्ल ने कहा कि आप में गुरु का भाव जगाना चाहता हूं। प्राथमिक शिक्षक संघ के जिलाध्यक्ष अनिल भारती ने कहा कि शिक्षा और समाज में तमाम समस्याएं हैं वो ठीक हो सकता है जिसे शिक्षक ही ठीक कर सकते हैं। सरकारी विद्यालयों के प्रति समाज सेवकों का झुकाव। खजनी खंड शिक्षा कार्यालय के प्रांगण में स्थित रुद्रपुर प्राथमिक विद्यालय में आज समाज सेवी रमाशंकर शुक्ल द्वारा विद्यालय के आंतरिक साज सज्जा व सुंदरीकरण हेतु विद्यालय में टाइल्स पेंटिंग का कार्य अपने निजी संस्थान सद्गुरु एजुकेशन सोसाइटी के सचिव के फंड से किया गया। आज भाजपा के वरिष्ठ नेता व समाज सेवी रमाशंकर शुक्ल सरकारी प्राथमिक विद्यालय रुद्रपुर को गोद लेने के बाद अपने कदम आगे बढ़ा दिए हैं। प्राथमिक विद्यालय रुद्रपुर के प्रांगण में खंड शिक्षाधिकारी ब्रिजेश कुमार राय के उपस्थिति विद्यालय के कक्ष में टाइल्स लगाने का कार्य शुभारंभ हुआ। प्रधानाध्यापिका सुषमा त्रिपाठी के कुशल नेतृत्व पर समाज सेवी रमाशंकर शुक्ल के हाथों विद्यालय के कक्ष में सुंदरीकरण का कार्य नारियल तोड़कर कार्य प्रारंभ किया गया। उक्त अवसर पर ग्राम प्रधान प्रेम शंकर मिश्र, रामजी वर्मा, दिनेश त्रिपाठी, राजेश पांड्या, सोनू मिश्रा, लव त्रिपाठी आदि लोग उपस्थित। 17 दिन बाद सुदी से आया शव, हुआ अंतिम संस्कार। कौड़ीराम, गोरखपुर, गगहा थाना क्षेत्र के गजपुर कटरा बाजार निवासी सूर्यनाथ उर्फ सूरजू 45 का शव गुरुवार की तड़के सुबह सऊदी के रियाद से यहां पहुंचा। शव पहुंचते ही परिजनों के चीत्कार से वहां मौजूद लोग द्रवित हो गए। राप्ती नदी के तट पर सूर्यनाथ का अंतिम संस्कार किया गया। मुखाग्नि पुत्र राहुल ने दिया। अपने परिवार को बेहतर जिंदगी देने के लिए सूर्यनाथ लगभग 12 वर्ष से सऊदी अरब रहते थे, जिसको बखूबी वह निभा रहे थे। 2 पुत्रियों व 1 पुत्र की शादी उन्होंने कर भी दिया। बेटे की शादी करने के बाद अप्रैल में वह वापस सऊदी चले गए थे। अभी छोटी पुत्री की शादी नहीं हुई है। सूर्यनाथ सबसे छोटी पुत्री ज्योति की शादी भी जल्द करना चाहते थे। 42,000 पुलिसकर्मियों की जल्द निकलेंगी भर्तियां, योगी सरकार का तोहफा। लखनऊ ब्यूरो। उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने पुलिस की कार्य संस्कृति में बदलाव के लिए अपनी सरकार की कोशिशों का रविवार को जिक्र करते हुए कहा कि वर्ष 2019 के अंत तक पुलिस में सिपाहियों की कमी लगभग दूर कर ली जाएगी। मुख्यमंत्री ने पुलिस स्मृति दिवस के अवसर पर कहा कि पुलिसकर्मियों की कार्य संस्कृति को बेहतर बनाने के लिए समय समय पर उनके प्रशिक्षण की सुचारू व्यवस्था की जाएगी। पुलिसकर्मी भी अपने परिवार की बेहतर देखभाल कर सकेंगे, जिससे वे तनाव रहित होकर कार्य कर सकेंगे। सीएम योगी ने कहा कि वर्ष 2019 के अंत तक 1.25 लाख सिपाहियों की भर्ती पूरी होने से पुलिस बल में आरक्षियों की कमी लगभग खत्म हो जाएगी। इसका सीधा फायदा जनता को होगा। साथ ही पुलिसकर्मियों को छुट्टी मिलने में होने वाली समस्याओं का भी समाधान हो सकेगा। गोरखपुर के नगर आयुक्त प्रेम प्रकाश सिंह सस्पेंड, डीएम को चार्ज। गोरखपुर आईएएस कैडर में प्रमोशन पाए गोरखपुर के नगर आयुक्त प्रेम प्रकाश सिंह को शासन ने आज सस्पेंड कर दिया है। गोरखपुर से लेकर लखनऊ तक में इसकी चर्चा सुबह से ही तैर रही थी, लेकिन शाम होते होते उच्च पदस्थ सूत्रों ने इसकी पुष्टि कर दी। कहा जा रहा है कि नगर विकास विभाग ने सफाई कर्मचारियों के आंदोलन को ठीक तरीके से हैंडल न कर पाने की वजह से यह कार्रवाई की है। बता दें कि सफाई कर्मचारी बकाये पेमेंट को लेकर कई दिनों से आंदोलित थे। कल यानी गुरुवार को कमिश्नर अमित कुमार गुप्ता को भी मामले में हस्तक्षेप करना पड़ा था। इसके बाद मेयर सीताराम जायसवाल के सामने ठेकेदार व कंपनी के जिम्मेदारों को बुलाकर एक बैठक हुई। शासन ने नगर आयुक्त प्रेम प्रकाश सिंह को सस्पेंड करते हुए उनका चार्ज डीएम के विजयेंद्र पांडियन को दे दिया है। देर तक यह भी चर्चा रही कि नगर आयुक्त के साथ निगम के 4 अधिकारियों को भी मामले में गाज गिरी है, लेकिन बाद में यह साफ हो गया कि केवल कार्रवाई नगर आयुक्त पर हुई है। उप मुख्यमंत्री केशव प्रसाद मौर्य पहुंचे गोरखपुर क्लब। प्रदेश के उप मुख्यमंत्री केशव प्रसाद मौर्य का भारतीय जनता पार्टी अनुसूचित जनजाति मोर्चा उत्तर प्रदेश प्रदेश कार्य समिति की बैठक में गोरखपुर क्लब में हुआ आगमन। गोरखपुर पहुंचे उप मुख्यमंत्री केशव प्रसाद मौर्य ने कहा कि अयोध्या में राम मंदिर निर्माण का मामला सर्वोच्च न्यायालय में है। अनुकूल परिणाम का इंतजार कर रहे हैं। निर्णय आने के बाद भव्य मंदिर बनेगा। उन्होंने कहा कि अयोध्या में बाबर के नाम की कोई इमारत नहीं बनेगी। उप मुख्यमंत्री शुक्रवार को भारतीय जनता पार्टी अनुसूचित जनजाति मोर्चा प्रदेश कार्य समिति की बैठक में शामिल होने के लिए गोरखपुर आए हैं। सर्किट हाउस पर पत्रकारों के सवालों का जवाब देते हुए उन्होंने कहा कि अयोध्या में बाबर के नाम की कोई इमारत नहीं बनेगी। मंदिर निर्माण का मामला सर्वोच्च न्यायालय में है। 29 तारीख के बाद इस मामले की रोजाना सुनवाई होगी। हर राम भक्त को अनुकूल परिणाम की उम्मीद है। अनुकूल परिणाम आते ही हम वहां भव्य मंदिर बनेगा।
उप मुख्यमंत्री ने कहा कि 2019 में हम प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के नेतृत्व में 2014 से भी बड़ी जीत दर्ज करेंगे। उप मुख्यमंत्री ने शिवसेना प्रमुख उद्धव ठाकरे के अयोध्या जाने और प्रवीण तोगड़िया के समर्थन के सवाल पर कहा कि राम भक्त होने के नाते रामलला के दर्शन कोई भी राम भक्त कर सकता है। 2019 के पहले राम मंदिर के निर्माण के सवाल पर उन्होंने कहा कि इसमें 29 अक्टूबर से हर दिन सुनवाई होने जा रही है। उसकी प्रतीक्षा हर राम भक्त को करनी चाहिए। पीएम मोदी ने तोड़ा मतदाताओं का विश्वास, मनमोहन सिंह। नई दिल्ली। पूर्व प्रधानमंत्री मनमोहन सिंह ने शुक्रवार को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी पर हमला करते हुए कहा कि उनका शासन भारत के लिए अच्छा नहीं है क्योंकि उन्होंने मतदाताओं का भरोसा तोड़ा है और ऐसी सरकार का नेतृत्व किया है जो देश में सांप्रदायिक हिंसा, लिंचिंग और गौ रक्षा से जुड़ी घटनाओं पर अक्सर चुप रही। मनमोहन सिंह कांग्रेस नेता शशि थरूर की पुस्तक द पैराडॉक्सियल प्राइम मिनिस्टर के विमोचन पर बोल रहे थे। उन्होंने आरोप लगाया कि मोदी सरकार के तहत देश के विश्वविद्यालयों और सीबीआई जैसे राष्ट्रीय संस्थानों को नुकसान पहुंचाया जा रहा है। फिल्म सनम तेरे लिए का हुआ मुहूर्त। फिल्म सनम तेरे लिए का 25 अक्टूबर 2018 हुआ मुहूर्त। फिल्म निर्माता दिनेश गौड़ एवं दीपाली गांजारे व निर्देशक संतोष पाल व फिल्म के मुख्य कलाकार नायक का किरदार कृष्ण कुमार, दीपक श्रीवास्तव, डीडीएम छोटू तिवारी, पिता का किरदार रामू और गोपाल राय, मां का किरदार अनिता न यिका का किरदार दीपाली गांजरे, मुख्य विलेन का किरदार दीपक भाटिया, अयाज खान के साथ कुल मिलाकर 25 कलाकारों के साथ फिल्म का मुहूर्त गौरव पैलेस होटल, धर्मशाला बाजार में धूमधाम से किया गया। फिल्म के निर्माता दिनेश जी ने कहा कि ये फिल्म पूरी पारिवारिक पृष्ठभूमि पर आधारित है। भोजपुरी में बढ़ती अभद्रता के खिलाफ और महिला सशक्तिकरण को ले पूरी फिल्म की पृष्ठभूमि आधारित है। हमारा उद्देश्य समाज में फैले कुरीतियों से लड़ना और महिलाओं के प्रति हो रहे अत्याचार को खत्म करना है। ये फिल्म गोरखपुर के इर्द गिर्द चौरीचौरा आदि लोकेशन पर शूट किया जाएगा। कमिश्नर के निरीक्षण की सूचना पर 3 वार्ड चमका। गोरखपुर महानगर की साफ सफाई व्यवस्था के प्रति गंभीर दिखने वाले मंडलायुक्त अमित गुप्ता के 3 वार्डों के निरीक्षण सूचना पर हरकत में आए नगर निगम ने अन्य वार्डों से कर्मचारियों को काटकर दाऊदपुर बेतियाहता अहलादपुर की सड़कों और नालियों को ऐसा चमाचम कर ना छिड़क दिया गया। बता दें कि मंडलायुक्त अमित गुप्ता 3 वार्डों का निरीक्षण करने वाले थे जिसको लेकर अधिकारी और कर्मचारियों में उथल पुथल थी, लेकिन मंडलायुक्त के ना आने से कर्मचारी काफी मायूस हुए। मिली जानकारी के अनुसार रुस्तमपुर से लेकर हरिहर प्रसाद दुबे मार्ग, बेतियाहता से हनुमान मंदिर से मुंशी प्रे मचंद पाक, अल्लापुर, बनकटी चक, छोटे काजीपुर, जगन्नाथपुर कैंट थाने के पीछे दाऊदपुर, इंदिरा नगर, नगर विधायक के आवास के आसपास जगहों को साफ सुथरा कर चुना छिड़क कर दिया गया। खाद्य सुरक्षा अधिकारी ने छात्र छात्राओं को किया जागरूक। गोरखपुर आगामी दीपावली त्योहार को मद्देनजर रखते हुए खाद्य सुरक्षा एवं औषधि विभाग की खाद्य सुरक्षा अधिकारी प्रतिमा त्रिपाठी ने सेंट एंड्रूज डिग्री कॉलेज में एक जागरूकता कैंप का आयोजन किया गया। मुख्य वक्ता के रूप में प्रतिमा त्रिपाठी ने सभागार में उपस्थित छात्र छात्राओं को घर में प्रयोग करने वाले तेल के इस्तेमाल के बारे में बताया कि कैसे इनका इस्तेमाल करें और सावधानी बरतें। श्री त्रिपाठी ने बताया कि डीप फ्राई करने में ऑयल काफ़ी ज़्यादा गर्म किया जाता है और जब उसमें खाद्य पदार्थ चले जाते हैं तो उनका डिहाइड्रेशन होता है और प्रोटीन तथा कार्बोहाइड्रेट बॉन्ड टूट के फ्री रेडिकल बनते हैं जिसके बाद उक्त खाद्य पदार्थ तल के भूरे रंग का बनता है। इस प्रक्रिया के बाद ओवरहेड किया हुआ तेल दोबारा उपयोग करने लायक नहीं होता है और इसके उपयोग से अथेरोस्क्लेरोसिस नामक बीमारी हो सकती है और बाद में कोलेस्ट्रॉल बनता है। श्री त्रिपाठी ने बताया कि अक्सर घरों में अखबार में खाद्य सामग्री लपेट कर रखा जाता है जो काफी हानिकारक होता है क्योंकि पेपर की इंक में प्रयोग होने वाले केमिकल हमारे खाद्य पदार्थों में आ जाते हैं और वह हमारे शरीर में पहुंचकर नुकसान पहुंचाते हैं। बता दें कि खाद्य सुरक्षा अधिकारी प्रतिमा त्रिपाठी सेंट एंड्रूज डिग्री कॉलेज से अपनी पढ़ाई पूरी की आज उन्हें उसी कॉलेज में मुख्य अतिथि के रूप में अलने का मौका मिला। श्री त्रिपाठी को अपने बीच पाकर छात्र छात्राओं में काफी खुशी रहे। कॉलेज के शिक्षकों ने अपने पूर्व छात्रा को सम्मानित भी किया। अब आसान नहीं होगा गरीब के राशन पर बंदर बांट करना। गोरखपुर जनपद के दक्षिणांचल में स्थित खजनी तहसील के प्राणगढ़ हाल में उत्तर प्रदेश सरकार द्वारा राशन धांधली को रोकने हेतु पीडीएस डिवाइस उपकरण के माध्यम से राशन का वितरण करने का फैसला लिया गया है, जिसमें आज खजनी तहसील के सभी कोटेदारों को ईपीओएस उपकरण खजनी पूर्ति अधिकारी इंद्रेश त्रिपाठी के हाथों दी
किया गया। अब इन उपकरण के माध्यम से उपभोक्ताओं को समस्त वस्तुओं का वितरण कोटेदार कर सकेगा, फिंगरप्रिंट के माध्यम से राशन का उठान पात्र कार्ड धारक कर सकेगा, ऑनलाइन के माध्यम से वस्तुओं को बेचने के लिए एपीओएस का उपकरण जीपीआरएस के माध्यम से इंटरनेट कनेक्ट होगा, लाभार्थी को उपकरण डिवाइस से रसीद प्रिंट प्राप्त तब मिलेगा। जहां उत्तर प्रदेश सरकार राशन के धांधली को लगाम लगाने के लिए शिकंजा कसने के लिए अनेक उपाय खोज रही है, वहीं कोटेदार सरकार के उपायों को कितना सफल बनाएंगे समय बताएगा। आज तहसील प्रांगण से पीडीएस उपकरण ले जाते समय राशन विक्रेता से उक्त उपकरण को संचालित करने में फेल दिखे। उपकरण को चलाने के बारे में पूछा गया तो असमर्थ दिखे। सवाल यह पैदा होता, अगर इनको ट्रेन न किया गया तो सरकार की योजनाओं को राशन विक्रेता विफल करने में कोई कसर नहीं छोड़ेंगे। खेसारी लाल यादव बोले, मेरी हत्या कराने की हो रही है साजिश। भोजपुरी फिल्मों के अभिनेता व गायक खेसारी लाल यादव पर हुए हमले की चर्चा मीडिया में जोर शोर से चल रही थी, लेकिन यह हमला किसने और क्यों कराया था इसका खुलासा नहीं हो पा रहा था। इसी बात को लेकर खुद खेसारी लाल यादव भी कंफ्यूज थे, लेकिन इस रहस्य से पर्दा तब उठा जब खेसारी लाल ने खुद फेसबुक पर एक पोस्ट देखा। उसी पोस्ट से खेसारी लाल को पूरी कहानी समझ में आ गई। उस पोस्ट को प्रभुनाथ सिंह के भतीजे सुधीर सिंह ने किया था, जिसमें वह खेसारी लाल पर निशाना साध रहे थे। रविवार को खेसारी लाल ने फेसबुक पर लाइव आकर पूरी आपबीती सुनाई। उन्होंने कहा कि बिहार के वैशाली में मेरा शो हो रहा था, जहां पर मेरे ऊपर हमला करने की तैयारी पहले से ही की गई थी। आगे उन्होंने कहा कि पहले स्टेज के पीछे के बांस को निकाला गया, स्टेज गिर गया, फिर जनरेटर की लाइट को काट दिया गया, जिससे साउंड और लाइट बंद हो गई। फिर आयोजकों द्वारा मुझे जाने के लिए कहा गया। मैं जाने लगा, तभी मेरी 3 गाड़ियों पर दनादन पथराव होने लगा। सबसे ज्यादा पत्थर मेरी गाड़ी पर बरस रहे थे। मुझे लगभग 40 पत्थर लगे। मेरी 3 गाड़ियों के शीशे को चकनाचूर कर दिया गया है। मेरे सभी साथियों के सर फूट गए हैं। मेरी गाड़ी में ढेर सारे पत्थर जमा हो गए थे। गाड़ी में रखी मेरी सोने की घड़ी व कैश उन लोगों ने छीन लिया। मैं और मेरे साथियों ने खेतों के रास्ते भागकर अपनी जान बचाई। मैं नंगे पांव भाग रहा था। सिर्फ मेरे बदन पर जो कपड़ा था बस वही मेरे पास था। आगे खेसारी लाल ने भावुक होते हुए कहा कि मेरी हत्या की साजिश रची जा रही है। मैं यादव बिरादरी से हूं और मैं आगे बढ़ गया हूं, तो इसमें मेरी क्या गलती है। आगे उन्होंने सुधीर सिंह का नाम लेते हुए कहा कि अगर आप मुझे मारना चाहते हैं तो मार दीजिए, लेकिन इस तरह से भीड़ में नहीं। मैं अश्लील गाने नहीं गाता हूं। अगर आपको मेरे चुनाव लड़ने से परेशानी है तो मैं चुनाव नहीं लड़ूंगा। रोडवेज बस व फॉर्च्यूनर कार के बीच हुआ सड़क दुर्घटना। रोडवेज बस व फॉर्च्यूनर कार के बीच हुए सड़क दुर्घटना में फॉर्च्यूनर सवार अरुण मिश्रा पुत्र रामसमुज 35 वर्ष निवासी हाटा बाजार मामखोर गंभीर रूप से घायल है, जबकि सिधुआ पार बढ़लगंज निवासी विंध्याचल पांडे 28 वर्ष व मामखोर हाटा निवासी ड्राइवर की घटनास्थल पर ही मौत हो गई है। सिविल लाइन डिपो की बस का नंबर P11AT 2879 है। बताया जाता है कि गोरखपुर से सवारी भरकर आ रही रोडवेज बस एक गड्ढे से बचने के दौरान दाहिने कटी तो तेज रफ्तार फॉर्च्यूनर कार करीब 150 मीटर दूर से घसीटते हुए जाकर भीड़ गई। मौके पर क्षेत्राधिकारी बांसगांव नितेश सिंह, पुलिस अधीक्षक ग्रामीण वह बेलीपार थाना प्रभारी अनिल कुमार सिंह पहुंच गए है। वहां राम मंदिर ही बनेगा, बाबर का स्मारक नहीं, केशव प्रसाद मौर्य। सोमवार 29 अक्टूबर को सुप्रीम कोर्ट में अयोध्या मंदिर विवाद मामले की सुनवाई होगी। राम मंदिर मामले में सुनवाई को लेकर उत्तर प्रदेश के डिप्टी सीएम केशव प्रसाद मौर्य ने कहा कि मामले की सुनवाई शुरू होने जा रही है। यह सुनवाई बहुत जल्द पूरी होगी और फैसला आएगा। सभी राम भक्तों को कोर्ट के फैसले का इंतजार है। साथ में उन्होंने यह भी कहा कि अयोध्या में विवादित जमीन पर भव्य राम मंदिर का ही निर्माण होगा। वहां बाबर के नाम पर कोई स्मारक नहीं बनेगा। बता दें, पिछले दिनों बीजेपी अध्यक्ष अमित शाह ने सबरीमाला को लेकर भी बयान दिया था, जिसमें उन्होंने कहा था कि सुप्रीम कोर्ट को भी वही फैसला सुनाना चाहिए जिसका अनुपालन किया जा सके। उनके इस बयान पर तमाम पार्टियां हमलावर हो गई है। उन्होंने कहा कि हम उन लोगों के साथ हैं जो सरकार के फैसले का विरोध कर रहे हैं। सरकार ने कोर्ट का फैसला मानते हुए मंदिर में महिलाओं के प्रवेश को स्वीकार किया है। राम मंदिर मामले की सुनवाई 29 अक्टूबर को सुप्रीम कोर्ट की नई बेंच करेगी। इस बेंच में चीफ जस्टिस रंजन गोगोई, जस्टिस संजय किशन कौल और जस्टिस के.एम. जोसेफ शामिल हैं। कल की सुनवाई में नई तारीख का ऐलान किया जाएगा, जिसके बाद इस मामले की नियमित सुनवाई शुरू होगी।
इससे पहले इस मामले को तत्कालीन चीफ जस्टिस दीपक मिश्रा के साथ जस्टिस अशोक भूषण और जस्टिस अब्दुल नजीर की बेंच सुनवाई कर रही थी। स्टेट बैंक ऑफ इंडिया (एसबीआई) आने वाले 2 महीनों में अपनी 4 बैंकिंग सेवाओं को बंद करने जा रहा। नई दिल्ली, सार्वजनिक क्षेत्र के सबसे बड़ा बैंक स्टेट बैंक ऑफ इंडिया (एसबीआई) आने वाले 2 महीनों में अपनी 4 बैंकिंग सेवाओं को बंद करने जा रहा है। इन सेवाओं को बंद करने के लिए एसबीआई की तरफ से घोषणा की जा चुकी है। एसबीआई नकद निकासी पर कुछ प्रतिबंध लगाने की तैयारी कर रहा है। वहीं इसकी ऑनलाइन बैंकिंग सेवाओं में भी कुछ बदलाव होंगे। आगे पढ़िए एसबीआई की सेवाओं में क्या बदलाव होंगे। आरबीआई के निर्देश के अनुसार बैंकों को अपने मैग्नेटिक स्ट्राइप आधारित एटीएम कार्ड को बंद करना है। इन एटीएम कार्ड की क्लोनिंग होने की संभावना रहती है। आरबीआई के निर्देशों को ध्यान में रखते हुए स्टेट बैंक 31 दिसंबर से अपने मैग्नेटिक स्ट्राइप आधारित एटीएम कम डेबिट कार्ड बंद करने जा रहा है। ऐसे में यदि आपके पास ऐसा कार्ड है तो जल्द से जल्द अपना कार्ड बदल लें। एसबीआई की ओर से चिप वाले कार्ड निःशुल्क दिए जा रहे हैं। एसबीआई के ग्राहक 1 नवंबर से एटीएम कार्ड के जरिए 20,000 रुपये से अधिक की राशि नहीं निकाल सकेंगे। पहले बैंक के ग्राहक एटीएम के जरिए 40,000 रुपये की राशि निकाल सकते थे। एसबीआई की ओर से कैशलेस व डिजिटल ट्रांजैक्शन को बढ़ावा देने के लिए यह व्यवस्था की जा रही है। भारत जैसे देशों के 98% बच्चे जहरीली हवा के शिकार हुए। नई दिल्ली, विश्व स्वास्थ्य संगठन ने सोमवार को जारी एक रिपोर्ट में कहा कि भारत समेत निम्न एवं मध्यम आय वर्ग के देशों में 5 साल से कम उम्र के 98% बच्चे 2016 में अतिसूक्ष्म कण (पीएम) से पैदा वायु प्रदूषण के शिकार हुए। WHO ने अपनी रिपोर्ट वायु प्रदूषण एवं बाल स्वास्थ्य, साफ हवा का नुस्खा में यह रहस्योद्घाटन किया कि 2016 में घरेलू और आम वायु प्रदूषण के संयुक्त प्रभाव से 15 साल से कम उम्र के तकरीबन 6 लाख बच्चों की मौत हुई। रिपोर्ट में बताया गया है कि खाना पकाने से घर के अंदर होने वाले वायु प्रदूषण और घर के बाहर के वायु प्रदूषण से दुनिया भर में भारत जैसे निम्न और मध्यम आय वर्ग के देशों में बच्चों के स्वास्थ्य को भारी नुकसान पहुंचा है। सुप्रीम कोर्ट अगले साल जनवरी में तय करेगा अगली तारीख। अयोध्या विवाद। नई दिल्ली, अयोध्या विवाद को लेकर सुप्रीम कोर्ट में आज 29 अक्टूबर अहम सुनवाई टल गई है। चीफ जस्टिस रंजन गोगोई, जस्टिस संजय किशन कौल और जस्टिस के.एम. जोसेफ की बेंच ने इस मामले को अगले साल जनवरी के लिए टाल दिया है। सुप्रीम कोर्ट अब जनवरी में मामले की सुनवाई की अगली तारीख तय करेगा। उस दिन यह भी तय होगा कि सीजेआई रंजन गोगोई की अध्यक्षता वाली 3 जजों की बेंच ही मामले की सुनवाई करेगी या इसके लिए कोई नई बेंच का गठन किया जाएगा। दरअसल, पिछली सुनवाई में तत्कालीन चीफ जस्टिस दीपक मिश्रा के साथ जस्टिस अशोक भूषण और अब्दुल नजीर मामले को सुन रहे थे। चीफ जस्टिस दीपक मिश्रा के रिटायर होने के बाद सोमवार को हुई सुनवाई में तीनों जज पहले से अलग रहे। सुप्रीम कोर्ट में सोमवार को अयोध्या मामला आइटम नंबर 43 के तौर पर सूचीबद्ध था। दिल्ली की हवा बिगड़ी, स्थिति हुई गंभीर। नई दिल्ली, दिल्ली की वायु गुणवत्ता बिगड़ने की स्थिति इस मौसम में पहली बार मंगलवार को गंभीर हो गई क्योंकि पड़ोसी राज्यों में पराली जलाने की घटनाओं में तेजी आ गई है। इसके साथ ही राजधानी के लोगों को सलाह दी गई है कि वे पूजा पाठ में इस्तेमाल की जाने वाली अगरबत्ती आदि भी ना जलाएं और अगर एयर कंडीशनर में ताज़ा हवा का विकल्प है तो उसे भी बंद कर दें। परामर्श में यह भी कहा गया है कि घर के फर्श पर बार बार गीला पोछा लगाने से भी प्रदूषण से राहत पाने में मदद मिल सकती है। एसएफएआर ने एक परामर्श जारी करके दिल्लीवासियों से कहा है कि बचाव के लिए वे केवल धूल से बचाव वाले मास्क पर ही निर्भर नहीं रहें। इसमें कहा गया, यदि कमरे में खिड़कियां हैं तो उन्हें बंद कर दें, यदि एयर कंडीशनर में ताज़ा हवा की सुविधा है तो उसे बंद कर दीजिए तथा कोई भी चीज़ जलाने से बचे जिसमें लकड़ी, मोमबत्ती और यहां तक कि अगरबत्ती भी शामिल है। परामर्श में समय समय पर गीला पोंछा लगाने और बाहर जाने पर N95 या P100 मास्क का इस्तेमाल करने को कहा गया है।